भागा है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। पुलिस जो है लगातार सीसीटीवी सबूत खंगाल रही है, लेकिन हाथरस हादसे में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक आपको बता दें, सेवादारों की भूमिका की जांच जारी है। पुलिस का ये कहना है कि सेवादारों की भूमिका क्या थी, क्या ये वाकई कहा गया था लिखित तौर पर कि सेवादार ही पूरी तरह से इस यहाँ पंडाल जो लगा है उसकी व्यवस्था को संभालेंगे, उन्हें पुलिस कर्मियों की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 सेवादार गिरफ्तार हो चुके हैं। हाथरस हादसे में गिरफ्तारी को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन एफआईआर में आयोजकों के नाम है, बाबा का नाम नहीं है। इसको लेकर भी लोग नाराजगी दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आयोजक फरार है। फरार आयोजकों पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरार मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये वही मधुकर है जिसका दिल्ली में भी घर है, और उसके घर के बाहर से ही हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। ताला घर पर लगा हुआ है, कुछ अता पता नहीं है कि आखिर ये जो मधुकर है, आयोजक मधुकर है, ये कहाँ गया है, छिपा हुआ है, इसका फोन लग नहीं रहा है, फोन स्विच ऑफ है। लेकिन जो भी इसका पता बताएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मधुकर की तलाश कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और ऐसे में जगह जगह उसे ढूंढा जा रहा है। आपको बता दें, एफआईआर की कॉपी में मधुकर का भी नाम है, और भी आयोजकों का नाम है, कुछ अज्ञात लोगों का भी नाम है। बाबा सूरजपाल का एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन लगातार तलाश मधुकर की चल रही है। हाथरस हादसे पर अलीगढ़ आईजी का ये बड़ा ऐलान है, आरोपी मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आखिर कैसे सूरजपाल बाबा ने अपने इस अंधविश्वास के साथ इस पूरे मायाजाल को रचा और भोले भाले लोगों को वो अपना शिकार बनाता था? कैसे वो इन लोगों के जो पूरा ब्रेन है उसे वाश करता था, और कैसा है उसका ये संसार, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, एक ऐसा बाबा जो भ्रम का जाल फैलाकर लाखों लोगों का भगवान बना बैठा है। बाबा नहीं, आप लोग जो कहते हैं उनको बताइए। आप लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आप लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? हमारे परमात्मा है, परमात्मा कहते हैं। नारायण साकार हरि के नाम से मशहूर इस पाखंडी ने चमत्कार के नाम पर ऐसी दुनिया बसा रखी है जिसमें लाखों लोग सच को झूठ और झूठ को सच मानकर जी रहे हैं। ना क्या हुई, उसमें कुछ नहीं हुई थी। आप जानते हैं, एक जब इतनी संगत होगी तो रास्ता है, तो एक हर किसी के लिए ये है कि जल्दी 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 पड़ी है, तो जल्दी जाओ तो ऐसा ही होगा। फिर क्या हो रहा है, जब जल्दी नहीं मान रहे, तरह ऊपर जा वो हो रहे हैं, तो क्या कर सकते? तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद हाँ, परमात्मा तो चले गए थे, समापन हो गया था। 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार नारायण साकार हरि की तलाश में पुलिस शहर शहर दबिश डाल रही है। उसने नाम बदलकर एक छोटी सी कार में सत्संग शुरू किया, समागम की दुकान चलाकर मैनपुरी में आलीशान बंगला खड़ा कर दिया। धीरे धीरे साकार हरि के पाखंड का दायरा बढ़ता गया। हैरत की बात तो ये है कि हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद भी बाबा के अंध भक्तों की नींद नहीं खुली है। बाबा नहीं, आप लोग जो कहते हैं उनको बताइए। आप लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आप लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? हमारे परमात्मा है, परमात्मा कहते हैं। क्या उनके बारे में आप लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं? क्या कुछ भजन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप प्रार्थना करते हैं, क्या बात करते हैं? प्रार्थना करते हैं, भजन नहीं बोलते हम तो। अपने सुख शांति के लिए, जीवन की मान लो जीवन सुख शांति से कटे और हम उनके चरणों की भक्ति करें। हम परमात्मा से परमात्मा ही को मांगते हैं, हम कुछ नहीं मांगते। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो परमात्मा से या परमात्मा को ही चाहिए। हमारी ये परमात्मा है, हमारे आराध्य हैं। जिस सूरजपाल की सत्संग में परिवार के परिवार उजड़ गए, घरों के चिराग बुझ गए, उस बाबा के अनुयायियों की आस्था भी चरम पर है। वो फरार पाखंडी बाबा की तुलना भगवान से करने में भी बाज नहीं आ रहे हैं। 123 आदमी मर गया है, लोग सवाल कर रहा है कि आए आगे बाहर बोले, अंदर बैठे हैं, छिपे हुए हैं। आप लोग कुछ सोचते नहीं कि आना चाहिए? बोल रहे हैं कोई इंसान है वो तुम्हारे पास बैठ के करे, वो वहाँ पे वो परमात्मा है, वहाँ बैठे परमात्मा है, साकार है। अरे भाई, साकार रूप में वो वहाँ बैठे सारे संसार को संभाल लें। हमारे तन के लड़का जब छत्ते से गिर गया,
ऐसे करके मान लो इतनी ऊंचाई होती है, सतह तीसरी सीढ़ी से नीचे गिर गया। तो हरी परमात्मा की वो रहमत हुई कि एक खरोंच भी नहीं आई, और 3 हमने ऐसे करके देखा, ऐसे करके तो उसकी 3 उंगली ऐसे करी, उंगली उसके तरुआ में घुस चुकी। मैं कह रही थी हमने प्रभु अब क्या करोगा, मगर वो एकदम जैसे मैं आते आते वो कहने लगा, मम्मी तुम रो मत, मेरे को कुछ नहीं हुआ मम्मी, मैं तो सही हूँ। अब बाबा साकार हरि के एक एक कर पाखंड के राज खुलते जा रहे हैं। बाबा चमत्कार के नाम पर लोगों को झांसा देता ये सामने आता जा रहा है। कासगंज में बाबा के आश्रम के बाहर 10 हैंडपंप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बाबा का नाम लेकर जो भी पानी पीता था उसके दुख, दर्द और रोग दूर भाग जाते थे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जो भी रोगी परेशानी लेकर आता था उसे सूरजपाल मिट्टी देता था और दावा करता था कि उसके लगाने मात्र से बीमारी दूर हो जाएगी। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, जो बात पुलिस तक भी नहीं पहुंची थी, वो ये है कि यहाँ पर रंगोलियां बनाई गई थी। ये तो आपको पता है कि रंगोलियां बनाई गई थी, लेकिन उस पर बुरादा डाल दिया गया था और कहा जा रहा था कि अगर इसे भक्त और श्रद्धालु अपने सिर पर लगा लेंगे तो वो तर जाएंगे और उनकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। साफ है सूरजपाल ने लोगों की परेशानियों का फायदा उठाया और आस्था के नाम पर पाखंड का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि लोग उसके दलदल में फंसते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हादसे के बाद से ही बाबा गायब है, कहां गायब है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है और जगह जगह शहर जो है तलाशी अभियान जारी है। इसी के साथ ही अब बाबा के भक्त भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा अब तक सामने क्यों नहीं आए हैं। रिपोर्ट देखिए। हाथरस में हुए हादसे को करीब 40 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। 121 मौतें हो चुकी हैं। आश्रम दर आश्रम पुलिस बाबा को खोज रही है। पहरेदारों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन बाबा अब भी फरार है। बाबा का कोई अता पता नहीं। सूरजपाल बाबा कहां है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। एक तरफ जहां सूरजपाल बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें दौड़ लगा रही हैं, तो इसी बीच बाबा ने एक लेटर जारी कर एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद एपी सिंह ने इस पूरे हादसे को असामाजिक तत्वों की साजिश बता दिया। वो कह रहे हैं कि व्यवस्था में कहीं कोई कमी ही नहीं थी। तो निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था में कमी नहीं थी, कहीं कोई व्यवस्था कमी नहीं थी। और आज नारायण साकार हरि कल से आज तक इसी व्यवस्था में थे कि किसी की लाश लावारिश न जाए, पहुंचे उसके अंतिम स्थान तक, उसके घर तक, उसके परिवार वालों तक पहुंचे। वो खोने वाले हमारे हैं, वो अंतिम संस्कार करने वाले हमारे हैं, वो हमारे लोग थे, हमारे अनुयायी थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन भीड़ अधिक हुई। अब सवाल यह है कि जब व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, बाबा की कोई गलती नहीं थी, तो बाबा भागे भागे क्यों फिर रहे हैं। पुलिस तो पुलिस, अब बाबा के सेवादार भी ये सवाल पूछने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं कि क्यों बाबा इतने बड़े हादसे के बाद से गायब हैं। बाबा और सेवादारों के 20 सालों से बंधी विश्वास की डोर कमजोर हो गई है। भक्त कह रहे हैं कि हादसे के बाद बाबा को पहुंचना चाहिए था। सत्संग स्थल वापस नहीं भी आते तो कम से कम अस्पताल आकर तो मिलते। सही बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया। हाँ, बाबा को पहुंचना चाहिए था भैया। आदमी खत्म है तो उन्हें जाना चाहिए। यहाँ ना आते, हॉस्पिटल पहुंचते, हॉस्पिटल ना पहुंचते तो मीडिया को बुला के कहीं तो जाना चाहिए था ना बाबा। मीडिया के सामने तो शब्द कह देते भैया हादसा पे दुखद है, वो भी ना बोले भाई। वो तो सुना आपने, ये वो भक्त हैं जो बाबा से पिछले 15 सालों से जुड़े हैं। अपने पूरे परिवार के साथ सत्संग में मौजूद थे, लेकिन अब बाबा के रवैये पर सवाल उठाते हैं। अब दूसरे भक्त को भी सुनिए, जो कहते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा को संवेदना तो व्यक्त करनी चाहिए थी। सच्चाई है, ये सवाल उठना भी चाहिए। इतना बड़ा हादसा है, शायद यूपी में क्या चार्चा अपना जो लोकल स्टेट है में भी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, एक्सीडेंटल है, चलो कोई नहीं, लेकिन एक संवेदनाएं व्यक्त मीडिया के सामने आके या किसी न किसी माध्यम से एक संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए। जिस सूरजपाल बाबा ने सेवादारों की सारी परेशानियों को दूर करने का वादा किया था, वही बाबा अब सबसे बड़ी परेशानी में अपने भक्तों के साथ नहीं है। बाबा को अब ना तो भक्त ढूंढ पा रहे हैं और ना ही पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।